हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कंप्लीट पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज चल रहा है, जिसमें आप सब देख पा रहे होंगे कि यूट्यूब के ऊपर भी आपको एडमिशन पोर्टल, फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, वहाँ पर कौन से पॉपुलर कोर्सेज है, क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशंस है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे गाइज, तो आप लोगों के लिए कई सारे और भी सेशंस होते हैं। जैसे कि आप ऐप पर देखेंगे तो एक पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच अवेलेबल है, जिस पर लाइव काउंसलिंग होती है। डिटेल वहाँ पर कई सारी आपको मिलती है, कट ऑफ, प्लेसमेंट, बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस होती है। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है कुलदीप सर _PW, वहाँ पर आपके लिए टेलीग्राम पर जूम सेशंस होते हैं। लास्ट ईयर के जो पीजीजी के स्टूडेंट्स हैं, जो किसी आईआईटीज या एनआईटीज में पहुंचे हैं, पीएसयूज में पहुंचे हैं, वो आके आपको गाइड करते हैं, तो वो आपका टेलीग्राम पर रहता है। तो उसके लिए आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्कस होती है, तो वहाँ पर आप पार्ट बन सकते हैं। गाइज, आज अगर हम देखें, आईआईटी इंदौर का जो एडमिशन पोर्टल है वो रिलीज हो चुका है, एमटेक प्रोग्राम के लिए भी और एमएस रिसर्च प्रोग्राम के लिए भी, पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी। अगर आप एमटेक प्रोग्राम के लिए देखें गाइस, तो 2024-25 का जो बैच है उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है। जो भी गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो अपना कोप पर पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसके द्वारा यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, इन्होंने जो स्टार्टिंग डेट रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो मार्च 19 है। मार्च 19 2024 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। अगर आप लास्ट डेट देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन की टीए कैटेगरी में, तो अप्रैल 17 2024 जो है वो आपकी लास्ट डेट रहेगी। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नॉन टीए कैटेगरी देखोगे तो मई 10 2024 आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी। इसके बाद रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूली ज्वाइंट कैंडिडेट जो आईआईटी इंदौर में रहेंगे, वो जुलाई 23 2024 के हिसाब से आपके यहाँ पर रहने वाले हैं लास्ट डेट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो गाइज, इनका कई सारी जो है इन्होंने यहाँ पर अपनी रिलीज करा है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आपको इनका रिलीज किया, जिसमें इन्फॉर्मेशन ब्राउचर अगर हम इसको बोले तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, एडमिशन टू एमटेक एंड एमएस रिसर्च प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 स्टार्ट हो चुके हैं। आईआईटी इंदौर उन बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिनको लगता है कि जिनका गेट स्कोर जो है वो एवरेज से थोड़ा कम है, तो डेफिनेटली एवरेज के आसपास वाले बच्चे भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप देखोगे, उसमें कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग जो स्पेशलाइजेशन है, इसमें आपका मास्टर्स होगा, जिसमें 4 ईयर बैचलर डिग्री और या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपका है तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हो। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस, तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इस कोर्सेज के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड है। जैसे बैचलर डिग्री और 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री, फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन सब ब्रांचेस के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो इंडियन एप्लीकेंट है उनको एक वैलिड गेट क्वालिफिकेशन स्कोर आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो ईसी के बच्चे इस पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड गेट स्कोर के साथ जो बच्चे इंटरनेशनल एप्लीकेंट होंगे, तो दे आल्सो रिक्वायर्ड जीआरई, टोफेल और आइलेट्स वैलिड स्कोर कार्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कोर कार्ड दे आर आल्सो एलिजिबल इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। तो अगर हम बात करें गाइस एडमिशन कैटेगरी में, तो इसमें टीचिंग असिस्टेंटशिप में आप जा सकते हो, टीए, जिसमें आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है। स्पॉन्सर्ड वाला भी आप जा सकते हो, वो भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। तो ये सारे आपके पास तरीके होते हैं। इसमें अगर आप वीएलएसआई डिजाइन एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स देखोगे, तो इसमें आपका वैलिड गेट स्कोर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे EEIN और CS में अगर आपका है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। इसके अलावा आपका बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। इसके बाद मैकेनिकल के जो बच्चे हैं, मैकेनिकल में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर आप देखोगे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में आपका यहाँ पर मैकेनिकल के, प्रोडक्शन के, इंडस्ट्रियल के, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल, मेटलर्जी के, मैकाट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के बच्चे एलिजिबल है। गेट पेपर आपका एमई या पीआई से है तो आप ये वाले कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन का कोर्स है, मैकेनिकल गेट पेपर, थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल एनर्जी सिस्टम है, उसमें भी मैकेनिकल का गेट पेपर, अप्लाइड ऑप्टिक्स एंड लेजर टेक्नोलॉजी का कोर्स है, जो अगर आप देखोगे एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, जिसमें कई सारे ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल होते हैं, और ये प्रोग्राम ओनली इंडियन कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ईसीई, इलेक्ट्रिकल, आईएन, एमई, पीएच, पीआई, एई और एमटी के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है। इन सब में से किसी में भी अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ऐसे ही मेटलर्जी इंजीनियर, मेटेरियल साइंस में अगर आप देखो गाइस, तो यहाँ पर भी कई सारे ब्रांचेस के ग्रेजुएशन के बच्चे एलिजिबल है और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, और ये सब ब्रांचेस की एलिजिबिलिटी है। इनमें से किसी में भी गेट पेपर अगर आपका है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे, तो गाइज स्पेस इंजीनियरिंग का यहाँ पर अगर आप देखोगे मास्टर्स का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें वैलिड गेट स्कोर अगर आपका इनमें से किसी भी ब्रांचेज में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। तो गाइज अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर और जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपको टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW में भी मिल जाती है। पीडब्ल्यू की जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप ऑफिशियल जो इंदौर, आईआईटी इंदौर की वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो।
इसके अलावा सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इसमें भी वैलिड गेट स्कोर आपका एमई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेशन, इन सब से होना चाहिए। एक्सी जो है यहाँ पर बच्चा जो है वो भी एलिजिबल है, तो एक्सी के बच्चे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में गेट पेपर कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। इनमें से किसी भी ब्रांच में ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा भी अगर आप देखो गाइस तो बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का भी आपको देखने को मिल रहा है, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। और भी यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, इनमें से किसी में भी अगर आपने क्वालिफिकेशन रखा हुआ है, बी टेक कर रखा है और गेट पेपर जो है वो आपका एनी डिसिप्लिन से, किसी भी डिसिप्लिन से तो आप एलिजिबल हो। एक इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज है, तो दैट्स व्हाई सारी ब्रांच के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रखते हैं। सिविल में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, वाटर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके अलावा आपको ये लोग आपको 2 कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप वैलिड गेट स्कोर के बेसिस पे जा सकते हो। और वाटर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी में आपको ये 2 से 3 जो यहाँ पर गेट पेपर है, ईएस से भी कई बच्चों ने गेट लिखा है, तो उन बच्चों को भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा सेंटर फॉर फ्यूचरिस्टिक डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ये प्रोग्राम जो है इंडियन नेशनल के लिए ओनली अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 ईयर एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये एक अलग प्रोग्राम है, तो इसमें भी कई बच्चे जो रखते हैं वो जा सकते हैं। इसके अलावा एमएस के भी प्रोग्राम है, एमएस रिसर्च में आप कंप्यूटर साइंस से एमएस कर सकते हो, वैलिड गेट क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। एमएस आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हो, वैलिड गेट स्कोर आपका इलेक्ट्रिकल या इसी में या आईएन में होना चाहिए। मैकेनिकल में भी कर सकते हो, अगर आप मैकेनिकल पीआई और एई में हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग में अगर आप देखो तो एई, ईसी, इलेक्ट्रिकल, पीएच और एक्सी जो है इसके बिहार पर आपका हो जाता है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में अगर आप देखो तो वैलिड गेट स्कोर आपका एचएसएस में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। तो गाइज इस तरीके से डिफरेंट ब्रांचेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैंने आइडिया दे दिया है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर मेरा गेट स्कोर इतना है तो क्या मुझे आईआईटी इंदौर की ये ब्रांच मिल सकती है? तो गाइज कट ऑफ के ऊपर और प्लेसमेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो आ जाएगा। उसके अलावा आप जो पीडब्ल्यू की ऐप है वहाँ पर भी आपकी लाइव काउंसलिंग में मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पर फैक्ट रख दूंगा, उसके बिहाफ पर आप बेस्ट पॉसिबल कोर्स आपका चूज कर सकते हो। गाइज एक बार मुझसे आपसे जानना भी है कि पोस्ट ग्रेड गाइडेंस के जो कंटेंट आपके लिए आ रहा है क्या डेफिनेटली आप लोगों को वो हेल्प कर रहा है, तो डेफिनेटली वो भी बताइएगा। इसके अलावा अगर हम देखें गाइज तो यहाँ पर 2024-25 के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉमन ऑफर पोर्टल पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, सारी डिटेल डालनी है और जो भी डिटेल्स है उसको मेंशन करना है। डेडलाइन मैंने आपको बता दी है, इन डेडलाइन को आप लोग फॉलो करेंगे। हर एक जो डिपार्टमेंट है उनके यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, तो अगर इनकेस किसी डिपार्टमेंट किसी प्रोग्राम में आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर आईआईटी इंदौर की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके अपनी जो चीज़ें है उसको डिस्कस भी कर सकते हो। तो गाइज आई होप सो आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो है उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइज मैं सारी की सारी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक फीस का आइडिया लेना होगा कि सर यहाँ पर हॉस्टल्स और जो कॉलेज की फीस है वो क्या है, क्योंकि आप सबको पता है गाइज हर एक आईआईटीज़ का अलग एक हॉस्टल फीस और कॉलेज फीस होता है, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आईआईटी इंदौर का जो फीस है लास्ट ईयर के बिहाफ पर ट्यूशन फीस आपका एमटेक में 7,000 के आसपास, एमएस रिसर्च में 7,000 और पीएचडी में 12,000 रहता है। अब अगर आप देखोगे ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम आपका यहाँ पर अवेलेबल है, एमएस में यहाँ पे 1600, यहाँ पर पीएचडी में 800 के आसपास अवेलेबल है। अगर आप पर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस देखोगे तो 6,000 आपका 300 के आसपास है, पीएचडी में 9,800 के आसपास है और एमटेक में 8,100 के आसपास है। ऐसे ही आप सारी फीस को देखोगे, सारे कंपोनेंट को अगर आप जोड़ोगे, यहाँ पर डाइनिंग चार्जेस भी आपके लिखे हुए हैं, अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी लिखी हुई है, तो मतलब हॉस्टल और यहाँ पर मेस के चार्जेस भी यहाँ पे इंक्लूड है, तो 70,000 के आसपास आपका जाएगा। अगर आप स्टाइपेंड देखो तो 72,000 के आसपास मिलता है, यानी कि आप एमटेक से की जो स्टाइपेंड है उससे सारी अपनी फीस वगैरह निकाल सकते हैं। पीएचडी में आप सबको पता है कि आपकी फेलोशिप जो है 37,000 के आसपास होती है फर्स्ट 2 ईयर में, एंड देन 42,000 क्रॉस होती है रिमाइनिंग ईयर्स में, तो उसमें 83,000 आपकी फीस लगती है, तो वो भी आपकी आराम से 3 महीने की फीस में आप निकाल लोगे। उसके अलावा आप अपनी सेविंग भी कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे पीजी स्टूडेंट जो है उनके फीसेस वगैरह की सारी कंडीशंस यहाँ पर मेंशन की है, तो आई होप सो कि आपको फीस का आइडिया भी लग गया होगा। अगर हम यहाँ पर देखें गाइस गाइडलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, तो उसके भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पूरा आपको प्रोसेस क्या फॉलो करना है, आप स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन, अपना ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन करेंगे, जो भी आपके आइडिया है डिटेल है वो सारी आईडी डाल देंगे, एप्लीकेशन आईडी, गेट की इन्फॉर्मेशन,
जो है सब मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी डिटेल्स मांगे, क्वालिफिकेशन मांगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद अपना जो भी आप एप्लीकेशन का प्रीव्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे। तो इस तरीके से आपका फॉर्म दिखेगा, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे आपको सारी जो अपनी डिटेल मेंशन है वो सारी वेरीफाई डालनी है, ईमेल को वेरीफाई करना है, जितने भी आपकी जो क्वालिफिकेशंस मांगे वो सारे मांगने मांगने हैं। अप्लाई एमटेक में जाकर अगर आप यहाँ पर देखो गाइस तो इस तरीके से पूरा फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर आपको देखना है इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जो भी आप डिपार्टमेंट में फिल करो, उसके बाद 10 12 और ग्रेजुएशन के मार्क्स डालने हैं, जितने भी यहाँ पर गेट के जो क्वालिफिकेशन है वो सब आपको यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करना है। इस तरीके से सिग्नेचर और आपकी फोटोग्राफ्स अपलोड होंगे और फिर फाइनली आपका फॉर्म जो है इस तरीके से भर के आपके पास आ जाएगा। उसमें आप पेमेंट करेंगे और उसके बाद अपना पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो फिल कर देंगे। तो आई होप सो गाइस आईआईटी इंदौर का जो पूरा का पूरा आइडिया है वो आपको इस सेशन में मिल गया होगा। हर एक चीज़ हमने डिस्कस करी है, एडमिशन पोर्टल को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, फीस, इंपॉर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आईआईटी इंदौर जो है, जिन बच्चों का एवरेज गेट स्कोर है, डेफिनेटली आपके पास एक ऑप्शन बन सकता है। आईआईटी इंदौर काफ़ी ग्रो भी कर रहा है, प्लेसमेंट वाइज भी ग्रो कर रहा है, रिसर्च वाइज भी ग्रो कर रहा है, तो आप यहाँ पे जाके मास्टर्स अपनी कर सकते हो। बाकी आप लोगों के लिए पीडब्ल्यू की ऐप पर पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है, जिसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव काउंसलिंग वहाँ पर आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पर भी आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट वगैरह आएगी तो वो आपको मिलती रहेगी। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी जिसमें कई सारे बच्चे जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जब वो डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे आपके भी डाउट क्लियर हो जाते हैं। मैं भी वहाँ पर रेस्पॉन्ड करता हूँ। लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेड गाइडेंस से किसी आईआईटी एनआईटी में पहुंचे हैं वो भी रेस्पॉन्स करते हैं, उनसे भी आप फायदा उठा सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।